नमस्कार बच्चों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि RRC गोरखपुर में अप्रेंटिस के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगा, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, टोटल पदों की संख्या कितना है, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो आरआरसी में अप्रेंटिस का फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 24/1/2025 से, यानी कि 24 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तिथि रहेगा 23/2/2025, यानी कि 23 फरवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क आपको 23/2/2025 तक जमा करना है। कितना आवेदन शुल्क आपको देना है कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिसे हम अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति कहते हैं, या फिर ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस जिन्हें हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं, उसके अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपको 100 रुपए का यहाँ पर एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप शेड्यूल कास्ट एससी में आते हैं, या एसटी जिन्हें हम शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं या जनजातियां कहते हैं, या फिर आप किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं, तो आपको इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। ये आवेदन शुल्क आप कैसे जमा करा सकते हैं? अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, और अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, और अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। आपकी आयु 24/1/2025 यानी कि 24 जनवरी 2025 को कैलकुलेट की जाएगी। आपकी आयु 15 वर्ष से 24 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 15 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 24 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आरआरसी नियम के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं योग्यता की। तो यहाँ पर 10th पास मांगा गया है कम से कम 50% मार्क के साथ। उसके साथ साथ उस ट्रेड में आपके पास आईटीआई होना चाहिए जिस ट्रेड में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुल पदों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो कुल पदों की संख्या अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर 1104 निकाली गई है, जिसमें से वर्कशॉप गोरखपुर की अगर बात करें तो मैकेनिकल में 411 वैकेंसी निकाली गई है वर्कशॉप गोरखपुर में। हम बात करते हैं गोरखपुर कैंट की। तो गोरखपुर कैंट में ब्रिज वर्कशॉप के लिए 35 वैकेंसी निकाली गई है, सिग्नल वर्कशॉप के लिए 63 वैकेंसी निकाली गई है। इज्जत नगर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग ट्रेड में वैकेंसीज निकाली गई हैं। वैगन में 64 वैकेंसी हैं, डीजल शेड में 60 वैकेंसी दी गई हैं, और मैकेनिकल वर्कशॉप में 151 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं लखनऊ जंक्शन की। तो लखनऊ जंक्शन में यहाँ पर 155 वैकेंसी निकाली गई हैं। वाराणसी की अगर बात करें तो 75 वैकेंसी निकाली गई हैं, और गोंडा में डीजल शेड के लिए 90 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो ये अलग अलग जंक्शन पर कितनी वैकेंसीज है वो सारा कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होते हैं? जैसे कि आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स। क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपसे 10th पास मांगा गया है और उस ट्रेड में आईटीआई आपसे मांगा गया है, तो इसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास इसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी में रखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अलावा आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। इनकी भी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है ताकि जब आप अपलोड करेंगे तो ये सारे स्कैन कॉपी में आपके पास होने चाहिए। उसके साथ साथ एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए स्कैन कॉपी में। एक पेज पर आप सिग्नेचर करेंगे उसको भी आपको स्कैन कॉपी में रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी रहने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, फादर्स नेम, अगर आपका मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग है तो दोनों एड्रेस आपको देने होते हैं।
जब ये सारी डिटेल्स फिल हो जाती है उसके बाद आप उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो उसके बाद आपको उसका प्रीव्यू चेक करना है। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट होता है कि अगर कोई गलती होती है तो आप उसे सुधार लेते हैं, और अगर प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको लगता है कि सारी जो एंट्रीज आपने की वो सही है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और फाइनल सबमिशन के बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंट आउट लेने से आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि जैसे जैसे आप भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो वो सारी डिटेल्स आपके पास रहती है। अधिक जानकारी चाहिए तो अधिक जानकारी के लिए आप NER-RRC गोरखपुर का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, जो कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूँ कि जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो RRC गोरखपुर में फॉर्म फिल करना चाहते हैं। धन्यवाद।